अब है सर के कहने का बात है ना कि यहाँ भूया चमार के लैकन पढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हम भूये चमार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो क्या दलित अभिवंचित शोषित बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कभी भी बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चों को क्या जरूरत है झूठ सच से, जो उनके साथ होगा वो बतलाएंगे। सर हर बार कहते हैं कि ड्रेस सिलवा लो, हम लोग कहते हैं कि सर आप पैसा भेजे हैं। ड्रेस का पैसा तो आप लोग के अकाउंट में जाता है, बैंक नहीं आता है। तो 20 गो के डीबीटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिखा रहा है, तो किसके खाता में पैसा जा रहा है? बच्चों का संख्या लगभग 40 से 50 के बीच का संख्या है। अब बतलाइए, इतना सा सब्जी, 1-2 बैंगन, वो भी एकदम सब्जी का जो स्थिति है बिल्कुल पानी बना हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार सोनी। कौन क्लास में पढ़ता है? 6 क्लास में। 6 क्लास में। आज क्या खाना बना है? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। अच्छा, जो मीनू जो बना हुआ है रसोईया घर का जो खाना जो मीनू बना हुआ कि किस दिन क्या बनेगा, तो क्या उसके हिसाब से खाना बनता है? नहीं जी सर, ना बनता है वैसे। अच्छा, जो वहाँ पास लिखल है वो सब ना बनता है। अंडा ना मिलता है तो मिलता है सेव। 3 रुपया वाला सर, वो भी सड़ा वाला और सड़ा हुआ रहता है। छोटा बहुत रहता है। ये भी बात कहते हैं सर कि सड़ा हुआ सेब रहेगा तो हम बदलेंगे नहीं, खाना है तो खाना वरना फेंक आपको दो। सड़ा हुआ जब सेव देते हैं तो उस सेव को क्या सर को नहीं दिखाते हैं कि हम सड़ा हुआ कैसे सर खाएंगे? हम दिखाते हैं सर, तो कहते हैं कि बदलेंगे नहीं हम। अच्छा, यही बात सर। और आपका विद्यालय में क्या क्या विधि व्यवस्था है? खेलने उलने के सामान क्या क्या है? खेलने के सामान सर नहीं है, लेके चल भी गए। भाग गया है बहुत लड़का। भाग गए हैं। अच्छा, टोटल तुम लोग स्कूल में पढ़ने जब विद्यार्थी लोग आते हो तो 6 से 8 तक के यहाँ पर बच्चा है, तो तुम लोग कितने लोग यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हो? कुछ आंकड़ा है? टोटल बच्चा लोग कितना यहाँ पर पढ़ने आता है, पता है कुछ ऐसा? 100-200 के लगभग में आते थे सर पहले। अब मान के चलिए 50 सर। अब परीक्षा नहीं पढ़ रहा है तो अब नहीं आते हैं। जब काम रहे मानी कि सरकारी स्कूल में कुछ फायदा का बात होगा ना तब यहाँ आते हैं फायदा के लिए। मतलब हम लोग समझिए ना, मानी कि यहाँ कुछ बट रहा है, सरकारी तरफ से आया हुआ है, इसलिए ऐसा कोई मानी कि बहुत सारा आते हैं। तो ये बताओ, तुम लोग का सर ये कुछ बोलना। शिक्षक क्या तुम लोग के हैं? शिक्षक आ जाओ। हम लोग, तुम्हारा कौन टीचर है? हम लोग के रामनाथ सर। रामनाथ सर। अच्छा, तुम कौन क्लास में हो? हम 5वां में हैं। ये बताओ, तुम्हारा 5वां क्लास के क्लास लेने सर आते हैं, तो थोड़ा बताओ कि विद्यालय में क्या सर लोग हैं? क्या है बाबू? 5 गो हैं। यस, एक तो मैडम है। यस सर। और अभय सर के कहने का बात है ना कि यहाँ भूया चमार के लैकन पढ़ेगा नहीं। अगर हम लोग चल जाएंगे तो यहाँ पढ़े अमीर का आ जाएगा यहाँ पढ़ने, गरीबे के तो औलाद है कि यहाँ पढ़ सकता है। कौन बोलता है ये बात? अभय सर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? कि यहाँ के ना है कि भूया चमार के लैकन पढ़ सकता है, अगर हम लोग चल जाएंगे तो कौन यहाँ पढ़ने आ सकता है? अमीर के बच्चे ना आ सकते हैं पढ़ने जी। अच्छा, मतलब सर का नाम है कि यहाँ पर जो सिर्फ गरीब आदमी का बाल बच्चा पढ़े। यस सर, वो भी कहते हैं कि भुइयां चमार के लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता है? कौन बोलते हैं इसे? महेश सर बोलते हैं। अच्छा, सर का ऐसा सिस्टम है। सर और झंडा तोलन जब होता है ना तो जलेबी जो आता है ना, जलेबी का टुकड़ा हम लोग को मिलता है हम लोग। और अगर जो कहते हैं कि हम लोग को और दीजिए तो कहते हैं कि पैसा मिलाया है। पैसा मिलाया है कि तुमको और दे। टुकड़ा रहता है ना जलेबी का, वही मिलता है हम लोग को। सर हर बार कहते हैं कि ड्रेस सिलवा लो, हम लोग कहते हैं कि सर आप पैसा भेजे हैं। ड्रेस का पैसा तो आप लोग के अकाउंट में जाता है, बैंक नहीं आता है। पहला क्लास में 6 से आ गए। 2 साल से 2 बार पैसा डला गया, पर हमको 2 साल से नहीं आ रहा। पहले आता था सर, पहले एक बार आया था तो ड्रेस सिलवाए थे सर, वो छोटा हो गया। 1 क्लास से पढ़ रहे हैं, आज तक 1 रुपया आया नहीं। हमको भी सर, हमको भी। ये जो जैसा कि विद्यार्थी बता रहे हैं उसका जानकारी यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रभार हैं, उन प्रभारी महोदय से मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर जो बच्चा बता रहा है ये कहाँ तक सही है। आइए। सर, आप इस विद्यालय के प्रभारी महोदय हैं ना? ऐसा सर, विद्यार्थी का कुछ ऐसा आरोप आ रहा है, विद्यार्थी का कुछ ऐसा आरोप आ रहा है कि सर आप जाति सूचक शब्द से बच्चों लोग को व्यवहार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जाति सूचक नाम से पुकारा जाता है, बच्चों को नाम से बुलाते हैं। ऐसे तो सर अभी बच्चा हमको बता रहा है यहाँ पर कि
सर ऐसा कहते हैं कि क्या हम अगर इस विद्यालय में अगर नहीं यहाँ पर होंगे तो भूया चमार का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है, हम भूये चमार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो क्या हम दलित अभिवंचित शोषित बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं और यहाँ हमारे यहाँ अधिकतर उन्हीं क्लास के बच्चे आते हैं। ऐसा सर जाति सूचक अगर सबसे अगर आप विभेदना करते हैं तो प्रभारी हैं प्लस शिक्षक के नहीं, आज भीमराव अंबेडकर साहब नहीं होते तो इस कुर्सी पर आज हम नहीं विराजमान होते। आज उन्हीं का देन है कि आज हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और अगर वो महान विभूति यहाँ नहीं होते आज भारत में तो आज हम लोग एक दूसरे से ऐसे बात भी नहीं करते। अच्छा ये बताइए सर, आपका विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं सब जगह देखते हैं कि ड्रेस में रहते हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं, पर आपका विद्यालय के तो करीब 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और बाकी लोग ऐसे ही हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम बहुत प्रयासरत हैं और शिक्षा समिति की बैठक बुलाते हैं, आम सभा बुलाते हैं, उसमें ग्रामीण हमको सहयोग नहीं करते हैं। अगर ग्रामीण हमको सहयोग करें तो 100% सारे बच्चे आएंगे। बच्चों को कोई गलती नहीं है ड्रेस में, इनके अभिभावक गलत है। इनको सारे बच्चे के 220 बच्चों को डीबीटी हो गया है, सही बच्चों के खाता में पैसा जाता है। अब इनके गार्जियन नहीं सिलवाते हैं और इसके लिए हम बार बार तो बच्चा लोग का सर क्या नाम है कि हम लोग का पैसा अकाउंट में आता ही नहीं तो ड्रेस कैसे सिलवाएंगे? नहीं, ऐसा अगर होता तो हम 220 को के डीबीटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन दिखा रहा है तो किसके खाता में पैसा जा रहा है? जा तो रहा इन्हीं के गार्जियन। सरकार के यहाँ से एक है कि पहला से तीसरी क्लास तक के अभिभावक के खाते में डालना है, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ बहुत से बच्चों का खाता नहीं खुलता है, इसलिए 1 to 5 तक के हम गार्जियन के खाते में पैसा डलवाते हैं और 6, 7, 8 को सेल्फ खाता है। शनिवार को हमारे आवास पे इस विद्यालय के हमारे गांव के लगभग 20 बच्चे गए हमारे घर पे। मैं घर पे उपस्थित नहीं था, ये बच्चे परेशान होकर के लौटे। जैसे ही लौट रहे थे रास्ते में हम मिले तो इन लोग सभी लोगों ने हमको रोक लिया और विद्यालय के कमी जो विद्यालय में समस्या है ये लोग सुनाने लग गए। तो इन लोगों को मैं आश्वासन दिया कि मैं सोमवार को आऊँगा, आप लोगों के विद्यालय में अपने से जांच करूँगा। आज मैं आया हूँ, हमारे साथ और भी हैं, हमारे वार्ड सदस्य प्रतिनिधि महेंद्र जी भी हैं और ग्रामीण लोग भी हैं। मुश्किल से आधा किलो उसमें बैंगन डाला हुआ है और बच्चों का संख्या लगभग 40 से 50 के बीच का संख्या है। अब बतलाइए, इतना सा सब्जी, 1-2 बैंगन, वो भी एकदम सब्जी का जो स्थिति है बिल्कुल पानी बना हुआ है, सब्जी है नहीं, वो लग रहा है सिर्फ पानी है। तो रियल में बच्चे जो समस्या अपना सुनाए, विद्यालय में समस्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी बच्चा ड्रेस कोड में नहीं है और यहाँ जैसा मुझे जानकारी हुआ 7 शिक्षक का यहाँ पे नियुक्ति है, लेकिन शिक्षक 5 ही हैं। 2 शिक्षक कहाँ रहते हैं, क्या है, नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो ये भी समस्या है और मध्य विद्यालय है, तो ये सारी समस्या है। मैं गुरुजी को कहना चाहूँगा कि ये सभी समस्या खास करके बच्चों के साथ जो भेदभाव की बात आ रही है, जाति सूचक शब्द की, चूँकि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कभी भी। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चों को क्या ज़रूरत है झूठ सच से, जो उनके साथ होगा वो बतलाएंगे। यदि ऐसा है तो बड़ा ही ये दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि आज हम चांद पे जा रहे हैं और शिक्षाविद शिक्षक लोग भी जातिवाद की बात करते हैं, बच्चों में जातिवाद बो रहे हैं। तो ये बड़ा ही शर्म की बात है, इसका मैं निंदा करता हूँ।